हरिओम। नमो नारायण। मैं ऋषिकुल धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट जोधपुर से। मोदी जी के द्वारा जनता कर्फ्यू का शंखनाद हो चुका है। सोचने पर विवश होते हैं। शंखनाद शब्द, शंखनाद शब्द का ही प्रयोग क्यों? क्योंकि देखा जाता है हिंदू सनातन धर्म में पूजा पद्धति में हड्डी को सबसे अपवित्र वस्तु माना जाता है। स्पर्श होने के बाद स्नान का विधान है, लेकिन किसी जीव की हड्डी का शंख के रूप में प्रयोग मंदिरों में भगवान के लिए सबसे पवित्र चीज माना जाता है। उसके द्वारा पूजा होती है। उसका आवाज से वातावरण गुंजायमान होता है। बड़ी से बड़ी बीमारियों के कीटाणु दूर होते हैं और जहाँ तक शंख ध्वनि जाती है वहाँ तक बहुत बीमारियों के कीटाणु समाप्त होते हैं। परिवार बचता है, जीवन की रक्षा होती है और समाज की सेवा हो पाती है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि शंखनाद का आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अमेरिका, जर्मन और रूस की लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार कीटाणुओं के जो वायरस होते हैं हवा में श्वास के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होते हैं और हमको रोगग्रस्त करके हमारे जीवन को नष्ट करते हैं, हमारे परिवार को नष्ट करते हैं, हमारे संसार की सारी सुख और दुख को नष्ट करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज की है कि शंख ध्वनि करने पर अन्य किसी के माध्यम से नहीं और किसी के माध्यम से नहीं, केवल शंख ध्वनि से, केवल शंख के माध्यम से, उसकी ध्वनि से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, वाइब्रेट होता है वातावरण और वाइब्रेशन से वो कीटाणु मरते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करेगी। आज मोबाइल चलते हैं, टीवियाँ चलती हैं, वायरलेस से चलते हैं, मिसाइलें चलती हैं, फ्रीक्वेंसी पर आधारित है पूरी टेक्नोलॉजी। वही फ्रीक्वेंसी आज हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है कि शंख की निकली हुई आवाज़ की फ्रीक्वेंसी विश्व में सबसे ज़्यादा है और वो कीटाणुओं को मारने में सक्षम है और हमारे जीवन रक्षक के रूप में हमारे सामने है। वेदों में, शास्त्रों में अनादि काल से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से इस चीज़ का ऋषियों ने प्रयोग किया और प्रयोग करके उस चीज़ को वेदों में लिखा और सनातन धर्म में उसको मान्य किया, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सके। शंख अपवित्र है क्योंकि हड्डी से बना हुआ है, लेकिन पूजा में उसका उपयोग सबसे पवित्र वस्तु के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को उच्च मानक, उच्च स्तर तक और पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो हमारे यहाँ सबसे पवित्र वस्तु है। इसलिए हड्डी अपवित्र होने के बाद, शंख हड्डी से बनने के बाद भी शंख को पवित्र माना जाता है। इसलिए उसका जल भी हमारे ऊपर छिड़क करके हम अपने को पवित्र मानते हैं। आज जनता के द्वारा शंखनाद कर्फ्यू, शंखनाद शब्द का प्रयोग मोदी जी ने बड़ा चुन करके किया है, सटीक किया है, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। शंखनाद का अर्थ है जितनी भी हमारी कुरीतियाँ हैं, जितने वायरस हैं, जितने लोगों के द्वारा उन पर अपवाद किए जा रहे हैं, उन सब का निस्तारण। जैसे शंख कीटाणुओं को ख़त्म करता है, ऐसे ये शंख कर्फ्यू का शंखनाद हमारे लोगों के द्वारा मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा, उनके आत्मबल को बढ़ाएगा और समाज में एक नई दिशा और नई दशा का उत्पाद करेगा। यही हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है जो अनादिकाल से रही है। पहले ऋषि मुनियों ने के विज्ञान बहुत ऊंचा था, आज का विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऋषि मुनियों के बताए सिद्धांतों को लेकर के आज का विज्ञान आगे बढ़ा और शंख की जो असलियत है, शंख ध्वनि की जो असलियत है, उसको आज के अमेरिका, रूस और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। इसलिए आज हमें गर्व है कि हमारी सनातन पद्धति शंख ध्वनि के द्वारा जो किया था वो आज भी हमारे यहाँ प्रचारित और प्रसारित है। ओम।